अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर लर्निंग नानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें या सामान जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो मैं यूज़ करता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और मेरा पूरा सफ़र जो मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उन दौर में मैंने कैसे स्टार्ट किया चीज़ों को, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो सबसे पहले कि ये चीज़ दिमाग में कहाँ से आई कि YouTube पर पढ़ाना चाहिए, जो तमाम कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ओवरऑल यूनानी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत थी। देखिए YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको ट्रीटमेंट बताते हैं, नुस्खा बताते हैं, फला मर्ज का नुस्खा आप ये इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया वो यूनानी एकेडमिक एजुकेशन के बारे में थी कि हम क्या पढ़ते हैं अपने पूरे 4 साल में, जो हमारे 4th प्रॉफ तक हैं चीज़ें, 1st प्रॉफ से फाइनल प्रॉफ तक जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें कैसे या क्या चीज़ें, बेसिक्स क्या है, क्या पढ़ा जाता है, उन चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया। तो तकरीबन 1 साल पहले 31 मई 2019 को रमज़ान के महीने में मैंने इसे स्टार्ट किया था। इस YouTube चैनल को स्टार्ट होने से पहले तकरीबन 2.5 साल पहले हम लोगों ने लर्न यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें तमाम कॉलेज के स्टूडेंट, तकरीबन 16 से 18 कॉलेज के स्टूडेंट ऐड हुए और उनकी हेल्प की गई। तमाम पुरानी बुक्स से उनके कॉन्सेप्ट्स जो क्या एग्ज़ाम में आते हैं, पुराने 5-5, 10-10 साल के एग्ज़ाम पेपर, और कैसे उन्हें सॉल्व करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने किया। लेकिन उसके बाद हम लोग वापस यूट्यूब पर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो उसमें जो सामान की ज़रूरत पड़ी पढ़ाने के लिए, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो सबसे पहला सामान जो मैंने ख़रीदा वो था वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड, देन उसके बाद 4 डिफरेंट कलर के मार्कर, ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के मार्कर मैंने लिए। देन उसके बाद एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ी। तो ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से। तो अमेज़ॉन बेसिक ट्राइपॉड मेरे पास एक है। तो ये ट्राइपॉड है जो मैंने लिया था 799 का, तो बहुत ही सस्ता और चीप एंड बेस्ट जिसे कह सकते हैं आप। उसके बाद जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ मैंने वो ख़रीदा। तो ओवरऑल ये 2-3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में परचेज़ की। उसके बाद मैंने एक और एडवांस में बोया का माइक परचेज़ किया। ये मेरे साथ हमेशा रहता है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो अगर जब ये ख़राब हो जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक पुराना फ़ोन था Note 5 Pro, तो मैंने उससे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। देन सिलसिला चलता गया। फिर लाइट की कमी हुई तो लाइट के लिए मैंने ये स्टैंड ख़रीदा, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उसके साथ ये वाइट कलर के अम्ब्रेला मिलते हैं ताकि शेडो ना आए वीडियोस में, तो वो चीज़ें मैंने परचेज़ की। और एक डेस्कटॉप था मेरे पास, और उसके साथ साथ प्रिंटर वगैरह, जो पुरानी कदीम बुक्स हैं मेरे पास 500 प्लस यूनानी PDFs हैं, तो उन तमाम बुक्स को जो चीज़ें मुझे पढ़नी होती थी वो मैं प्रिंट आउट कर उन्हें पढ़ता था। तो ये डेस्कटॉप मेरे पास है। फिर नेक्स्ट मेरे पास एक टैब सैमसंग का है 10.1, जिसमें मैं ढेर सारे अपने फंक्शन करता था, जिसमें PDF वगैरह पढ़ना हो या फिर और भी काम होते थे, जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह एग्जाम्स में अगर समझाने, कई वीडियो में मैंने यूज़ किया इसका। तो इसमें PDF वगैरह ओपन कर मैं बोर्ड पर समझा देता था। कुछ वक्त गुजरा, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी क्योंकि डेस्कटॉप ट्रैवलिंग में तो यूज़ नहीं कर सकते, और फिर मैंने HP का ये लैपटॉप खरीदा, ठीक है। तो इस लैपटॉप से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे। फिर मैंने एक छोटा ट्राइपॉड खरीदा लाइव करने के लिए यूट्यूब पर, कि अगर आप इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव आना चाहते हैं तो आप सामने वो छोटा ट्राइपॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर दौर गुजरता गया और फिर मैंने एक नया फ़ोन लिया OnePlus 7 Pro, ताकि उससे ज़्यादा बेहतर वीडियोस बन सके। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मोबाइल फ़ोन से ही वीडियोस बनाऊं। कैमरे से वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फिर उनके डाटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है लैपटॉप में, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। तो फ़ोन में कहीं भी आप शूट भी कर सकते हैं और चीज़ों को तुरंत आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पूरी वीडियोस रन करना, उनमें से जो चीज़ें हैं वो कट करना, वो तमाम चीज़ें। उसके बाद जब आप लाइव करते हैं तो आप ईयरफोन या ये माइक लगाकर
नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया एप्पल का एयरपॉड, ताकि जब लाइव करें तो आप एक वायरलेस कनेक्शन बना रहे आपके फ़ोन से। और अगर ईयरफोन लगाकर आप इस्तेमाल करते हैं तो वायर बीच में लटके रहते हैं, तो आपको बोलने में भी परेशानी होती है। और फिर मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन भी है 8x12 फीट की, तो उसे बैकग्राउंड में लगाकर मैं यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ भी बैकग्राउंड इरेज करना हो या गायब करना हो तो क्रोमा की फंक्शन के लिए वो होता है। और आप लोगों को एक मैं ट्राइपॉड दिखाता हूँ जो मैंने घर पर बनाया है। दरअसल जब मैं घर पर आया 20 मार्च को, इस लॉकडाउन से पहले, तो मैं यहाँ पर आया, लेकिन मेरे पास कोई सामान नहीं था वीडियोस बनाने के लिए। कुछ आदतों में से मेरी एक अच्छी आदत यह है कि मैं ये माइक अपने साथ रखता हूँ अपने बैग में, तो ताकि जहाँ भी वीडियोस बनानी हो बन सके। लेकिन ट्राइपॉड मेरे पास नहीं था। तो जब 20 मार्च को मैं घर पर आया तो लॉकडाउन में ये चीज़ें मिल नहीं सकती हैं, ट्राइपॉड वगैरह, तो मैंने खुद एक ट्राइपॉड बनाया, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं उसे। तो ये ट्राइपॉड मैंने बैम्बू स्टिक से बनाया है। बांस की लकड़ी मैंने पतली पतली तीन काट कर उन्हें बनाया, और मेरे पास सेल्फी स्टिक घर में रखी थी, तो उसको मैंने यहाँ रस्सी से टाइट बेहतर तरीके से बांध दिया। इस ट्राइपॉड से मैंने आप लोगों को 2 से ढाई महीने पूरे लॉकडाउन में मैंने इसी से पढ़ाया है। अब 2-3 महीने गुजरने के बाद जब अमेज़ॉन ने डिलीवरी स्टार्ट की, तो फिर मैंने मंगाया एक पेन टैबलेट, वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ये ग्राफिक पेन टैबलेट है जिसमें स्क्रीन लगी होती है, और इस स्क्रीन पर आप पेन से लिखते हैं तो वो चीज़ें रिकॉर्ड कर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इससे कम टाइम में ज़्यादा वीडियोस बन सकती हैं। तो मैंने इसीलिए मंगाया था ताकि इससे आप लोगों को पढ़ा सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका पेन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वापस करना पड़ा, और इस वक्त अब ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो मुझे कुछ और दिन तक वेट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने डिजिटल बोर्ड देखा होगा जो दीवार पर फिक्स हो जाता है, 65 और 80 इंच के बोर्ड आते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए के, तो वो बोर्ड जैसा होता है उसी तरह ये छोटा पीस होता है। लेकिन ये कि ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। अगर आप बोर्ड एक जगह लगा देते हो आपको वहीं वीडियोस बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया था। तो ओवरऑल ये तमाम चीज़ें मैंने इन्वेस्ट की सिर्फ 1 सालों के अंदर, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए, और थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से आपके एकेडमिक एजुकेशन के लिए। देखिए, मुझे पता है, मैं उन दौर से गुजर चुका हूँ जहाँ पर आप अभी हैं। आपको किस सब्जेक्ट में कैसी प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, और आपको किन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, कि कैसे याद करना चाहिए, आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है पॉइंट वाइज, और आपके आगे फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करें तो वहाँ वो चीज़ें कैसे काम आएंगी। और जो CCIM का ओवरऑल सिलेबस है जिसमें अलग अलग प्रॉफ के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, उसमें ओवरऑल मैं आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए पढ़ाता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर 1% भी मैं मान लूँ कि आपको हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए इनफ है वो। और मैं हमेशा से एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ कि जिसे आपको समझ में आए। मेरे एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल होते हैं कि आपको समझ आने चाहिए। और जो सामान मैंने आप लोगों को दिखाया, ये तमाम चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियोस में, आपको पढ़ाने में, आपकी हेल्प करने में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि वो कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं वीडियोज़ कैसे शूट करता हूँ, उन तमाम पहलू पर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।